हेलो स्टूडेंट्स, आज है वर्कशीट नंबर 18 और ये क्लास 9 के लिए है और इसमें विषय हिंदी है जिसमें कि रचनात्मक लेखन हमें सीखना है। तो इस रचनात्मक लेखन में हमें वाक्य और उसके भेद के बारे में जानना है, जिसमें कि कुछ बातें भाषा के बारे में भी जाननी है। भाषा का किसको कहते हैं, वाक्य का निर्माण कैसे होता है और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। कह रहा है कि हमारी बातचीत और उसकी समझ को व्याकरण में भाषा कहा जाता है। जब हम बातचीत करते हैं तो वह पंक्तियों में होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। जैसे मान लो हम कोई बात कह रहे हैं कि मुझे घर जाना है, तो यह पंक्तियों में होता है। यह है मुझे घर जाना है, ये पूरी पंक्ति हुई। तो इस पंक्ति में ये समझाना चाह रहा है कि इस पूरी पंक्ति में सबसे पहले तो वर्ण है। ये म क्या है, वर्ण है। झ क्या है, वर्ण है। घ भी वर्ण है, र भी वर्ण है। तो सबसे पहले वर्ण या अक्षर मिलके किसी शब्द को बनाते हैं। तो म, छोटा ऊ का मात्रा और झ ये सब मिल करके इसने एक शब्द बनाया मुझे, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ एक और शब्द बनता है घर जाना है। तो इन सबों को मिला के एक पंक्ति बनी, एक लाइन बना, इसको वाक्य कहते हैं। लेकिन इसकी खासियत ये होनी चाहिए कि ये जो है इस अर्थपूर्ण होना चाहिए, इसका कुछ अर्थ होना चाहिए। घर जैसे मान लो अगर इसका लिखते हैं घर है मुझे जाना, तो ये थोड़ा तर्कपूर्ण नहीं लगा, ठीक ना। या मुझे कुछ ऐसे वाक्य का निर्माण करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। मुझे कलम आदत आई, इसका अर्थ क्या निकला, ये भी एक वाक्य है, ये भी एक पंक्ति है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकला, इसलिए ये वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक, ये भी वाक्य सही फॉर्म नहीं है, इसका सही अर्थ निकल रहा है। यहाँ जो वर्ण जुट रहे हैं तो मुझे का एक सही अर्थ निकल रहा है, घर का सही अर्थ निकल रहा है, इसलिए वर्ण मिलके शब्द बना रहे हैं। वर्ण भी जब मिलेंगे तो उससे अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक होना चाहिए वर्णों का मेल। जैसे कि हमने यहाँ लिखा कलम, तो कलम आप देख रहे हैं, कलम से अर्थ निकलता है लिखने वाली कोई वस्तु। अगर इसी को मैं लिख दूँ म ल क, इसका कोई अर्थ निकलता है? यही तीनों वर्ण इसमें ही मिले हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इसका मतलब ये शब्द नहीं होगा। तो उसी चीज़ को देखते हैं कि भाषा का जो निर्माण होता है उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क ख ग घ अंग अ आ छोटी ई, ऐसे करके पूरा वर्ण। तो ये जो वर्ण जो है भाषा रूपी घर में एक ईंट का काम करती है। ठीक, वर्ण भाषा रूपी घर में एक ईंट का काम करती है। और शब्द जो हैं, शब्द कह रहा है कि ये दीवार का काम करते हैं, ठीक ना। शब्द दीवार का काम करते हैं, ठीक, इस तरह से दीवार होता है। तो ये घर के दीवार का काम करते हैं शब्द। और ये जो वाक्य हैं ये छतों के काम करते हैं, ठीक ना, ये छत के काम करते हैं। ये सब मिल करके कोई एक घर बनता है, पूरा भाषा बनता है। उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है जो काफ़ी छोटे अक्षरों में है। और आगे चल के हमको इसमें ये देखना है कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा इसको हम लोग वर्कशीट के हिसाब से समझ लेते हैं कि ये क्या समझाना चाहता है। तो वही कह रहा है कि जो कभी एक अक्षर का होता है वो जब हम बातचीत करते हैं तो वह पंक्तियों में होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। जो कभी एक अक्षर का होता है, वाक्य सबसे पहले किसी एक अक्षर का होता है और कभी एक शब्द का होता है। तो कभी कभी कई शब्दों से मिलकर बना होता है, वाक्य भी कभी कभी कई शब्दों से मिलकर बना होता है। लेकिन इन शब्दों और वाक्यों के कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि शब्दों के भी अर्थ होने चाहिए, शब्द सार्थक होने चाहिए, ठीक ना, और वाक्यों के भी अर्थ होने चाहिए। ठीक, तो इनके अर्थ होना चाहिए। लेकिन हाँ, कह रहा है कि यदि ऐसा नहीं होगा तो हम आपस की बातचीत में
अपने विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर हमारे शब्दों के अर्थ नहीं निकलेंगे, हमारे वाक्यों के अर्थ सही नहीं होंगे, तो हमारी जो बातचीत होगी वो दूसरों तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक ना। जैसे शिक्षक हमें शरीर की रचना को समझाने के लिए एक एक अंग, हाथ, पैर, नाक, कान, अंगुली आदि के संबंध में बताते हैं, ठीक। और जिससे कि हमें शरीर की रचना समझने में सुविधा होती है, मतलब शरीर की एक एक इकाई को बताते हैं, ठीक। उसी तरह से भाषा के भी विभिन्न अंग होते हैं, जिसको समझ लेने से भाषा और वाक्य को समझना अधिक आसान हो जाता है। मतलब भाषा के अंग क्या होते हैं, ठीक ना, उसको समझना जरूरी है। और भाषा या हमारे बातचीत का सबसे छोटा अंग वर्ण होता है, वर्ण जिसको हम अक्षर बोलते हैं, ठीक। और ये वर्ण फिर मिलकर शब्द बनाते हैं, ठीक ना। ये शब्द बनाते हैं, मैंने बताया है यहाँ पे कि वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। और शब्दों के सार्थक रूप मिलकर वाक्य बनाते हैं। और जब फिर शब्द मिलते हैं तो शब्दों के वैसे रूप वाक्य कहलाते हैं जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, वो सार्थक होने चाहिए, अर्थ निकलता हो। फिर कई वाक्य मिलकर हमारी भाषा या बातचीत को अर्थ या समझ देते हैं। मान लीजिए कि भाषा एक भवन है, मकान है, वर्ण भाषा में ईंट की तरह, मैंने आपको बताया है, शब्द दीवार है, तो वाक्य छत की तरह है। और इन सब से मिलकर भाषा रूपी मकान तैयार होता है। हम कह सकते हैं कि वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें कोई समझ या भाव या विचार प्रकट होता है, ठीक ना। वाक्य के तत्व तथा उसके अंग भी होते हैं। वाक्य को उद्देश्य और विधेय दो भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ कह रहा है, थोड़ा समझ लीजिए कि वाक्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक। पहला कह रहा है उद्देश्य और विधेय। तो इसको हम लोग समझते हैं, उद्देश्य और विधेय क्या है। तो उद्देश्य और विधेय दो भागों में बांटा। उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। यह मुख्य रूप से कर्ता होता है। जैसे बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे खेलते हैं में बच्चा क्या हुआ, उद्देश्य हो गया, क्योंकि बच्चा के बारे में कहा जा रहा है, बच्चा करता है। और इस वाक्य में बच्चों के बारे में कहा जा रहा है, अतः बच्चे वाक्य में उद्देश्य या कर्ता है। और वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे कहा गया है कि बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, तो ये खेलते हैं क्या है, ये खेलते हैं विधेय हो गया, ठीक। जैसे गीता टीवी देखती है, तो गीता तो उद्देश्य हो गई और यहाँ टीवी देखती है विधेय हो गया। वाक्य में गीता के बारे में कहा जा रहा है कि वह टीवी देख रही है, टीवी देखना ही विधेय है। टीवी देखना ही विधेय है, इसको नहीं समझना है। समझना ये है कि इस वाक्य में जो टीवी देख रही है ये विधेय है। और इन्हीं दो आधारों पर वाक्य के विभिन्न भेद किए जाते हैं, वाक्य के विभिन्न रूप बताए जाते हैं। रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के विभिन्न भेद किए जाते हैं। कह रहा है रचना के आधार पर वाक्य सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होते हैं, ठीक। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद इस प्रकार है। 8 भेद का प्रकार दिया है। यहाँ आप उदाहरण में देख लीजिए कि अगर भाषा एक मकान है, भाषा एक मकान है, आप यहाँ देख रहे हैं, तो वर्ण क्या है, ईंट है, और शब्द क्या है, उसकी दीवार है, और वाक्य उसके छत हैं, ठीक। तो इस प्रकार से वर्ण, शब्द और वाक्य मिलकर भाषा का निर्माण करते हैं। और उस भाषा में हम लोगों को आज वाक्य जानना है, तो अर्थ के आधार पर जानना है कि वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। वाक्य के जो 8 भेद हैं वो इस प्रकार से हैं, आप देख लीजिए। इसमें पहला भेद है प्रश्नवाचक, ठीक। तो प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इसका उदाहरण है कि क्या कोरोना महामारी है, तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है और इसका चिन्ह भी है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका उदाहरण हो गया क्या कोरोना महामारी है। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे उनको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे।
और वाक्य का दूसरा रूप होता है, दूसरा भाग है निषेधवाचक। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने अर्थात उसका निषेध होता है उसे निषेधवाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, ठीक। तो इसमें नहीं सुनना जो है ये निषेध शब्द को व्यक्त करता है। तो इसका उदाहरण हुआ तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, ये निषेधवाचक हुआ। और तीसरा है आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा या उपदेश, अनुमति, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें आज्ञावाचक कहते हैं। और उदाहरण है इसका अभी बाहर रुको। इसमें एक ऑर्डर है, एक आदेश है ना कि अभी बाहर रुको, तो ये आज्ञावाचक हो गया। और चौथा है विस्मयवाचक। ऐसे वाक्यों से विस्मय मतलब आश्चर्य, ठीक, खुशी, दुख, घृणा आदि का पता चलता है। तो ये हो गया विस्मयवाचक। उदाहरण के लिए शाबाश, ऐसे ही अंक लाते रहो, ठीक। तो ये इसका उदाहरण हो गया। और पांचवा है विधानवाचक। ऐसे वाक्यों में किसी कार्य, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है तो उसको हम लोग विधानवाचक कहते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक। तो ये क्या होगा विधानवाचक। इसमें जानकारी दी जा रही है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और छठा है इच्छावाचक। तो इच्छावाचक क्या है? ऐसी बातों से इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है। जैसे भगवान आपका भला करे, तो ये हमारा शुभकामना का भाव प्रकट हो रहा है। तो ये हो गया इच्छावाचक। और सातवां है संदेहवाचक। संदेहवाचक मतलब मुझे वाक्यों से संदेह, भावना, संभावना आदि का पता चलता हो, ठीक ना। शायद आज धूप निकले, तो यह क्या है? संदेहवाचक। इसमें संभावना है कि शायद आज धूप निकले, ठीक ना। और नेक्स्ट आठवां है संकेतवाचक। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, ठीक, मतलब कि पहली क्रिया होगी तब दूसरी क्रिया होगी, तो इसको हम लोग संकेतवाचक कहते हैं। और यदि परिश्रम करते तो फेल न होते, ठीक ना। और नेक्स्ट कह रहा है अब कि आज परिवार में हुई बातचीत को याद कीजिए और उसमें से वाक्य के भेदों को छांट कर लिखिए, ठीक ना। अपने परिवार की बातों को छांट के लिखना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों के सामने उसके भेद लिखिए। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती है तो यह विधानवाचक है। तो इसमें आप यहाँ विधानवाचक लिखेंगे, आप समझ लीजिएगा ये विधानवाचक है, ठीक ना। गंगा हिमालय से निकलती है, यह क्या है? विधानवाचक। पहला हो जाएगा विधानवाचक, ठीक। और दूसरा है क्या शिखर क्रिकेट खेलता है, ये क्या हो गया? ये हो गया प्रश्नवाचक। ये प्रश्नवाचक, दूसरा हो गया प्रश्नवाचक। अब तीसरा कह रहा है यदि वह खेलती होती तो आज खिलाड़ी होती, तो ये है संकेतवाचक, क्योंकि इसी में कह रहा है जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है तो उसको संकेतवाचक कहते हैं। तो ये जो चौथा है, तीसरा जो है ये हो जाएगा संकेतवाचक। संकेतवाचक। और चौथा देखिए, अच्छा वह इतना बढ़िया गाती है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विस्मयवाचक, ठीक ना। अच्छा वह इतना बढ़िया गाती है, तो ये हो जाएगा चौथा विस्मयवाचक। विस्मयवाचक हो जाएगा ये। और नेक्स्ट देखिए, वह अभी आता ही होगा, ठीक। तो ये किसका उदाहरण है? आप इसको समझिए, वह अभी आता ही होगा, ये क्या होगा? ये हो जाएगा संदेहवाचक। संदेहवाचक में जिसमें संदेह है कि वो आएगा या नहीं, तो पांचवा का हो जाएगा संदेहवाचक, ठीक। और नेक्स्ट छठा है कई दिन से धूप नहीं निकली है, तो नहीं निकली है ये क्या होगा? इसमें नहीं लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा निषेधवाचक। छठा हो जाएगा निषेधवाचक। और नेक्स्ट है सातवां
आपकी यात्रा सुखद हो। तो ये क्या है? कामना है, इच्छा है, ठीक ना। इसको खोजिए, ये क्या होगा? आपकी यात्रा सुखद हो, तो ये हो जाएगा इच्छावाचक। तो हम लोग यहाँ 7वां में लिखेंगे इच्छावाचक। और नेक्स्ट बचा 8वां, करीम फुटबॉल खेलो। ये सिंपल सा है, आप अनुमान लगाइए क्या हो सकता है? ये होगा आज्ञावाचक। तो इस तरह से आपके जो ये वर्कशीट हैं, वर्कशीट नंबर 18, इसमें हमको वाक्य और उसके भेद को सीखना था। हमने सीखा वाक्य अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं, उनके जो जो भेद हैं उनको हमने जाना। और नेक्स्ट भी इस चैनल पर आपके वर्कशीट आएंगे, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें।